संघ मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और वहां पर आपको बताते चले डॉक्टर हेडगेवार को नमन किया। आरएसएस स्मृति मंदिर की तस्वीरें आपके सामने हैं और उसके बाद वो दीक्षा भूमि पहुंचे जहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और उनके अनुयायियों ने बौद्ध धर्म को स्वीकारा था 1956 में। वहां पर जाकर उन्होंने नमन किया। दो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं और फिर उन्हीं लाइनों के साथ विजय जी जल्दी से मैं टिप्पणी ले लेती हूं कि अक्सर जब हम कहते हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, संघ की शरण में जाओ, और आपने तो किताब भी लिख दी है संघम शरणम गच्छामि। बड़ा दिलचस्प है और आज दो अलग अलग तस्वीरें लेकिन उसी मनोभावना को व्यक्त करती हुई। बिल्कुल महत्वपूर्ण है और दोनों विचार जो है ना महत्वपूर्ण है। जो दीक्षा भूमि का विचार है और जो हेडगेवार स्मृति सभा का जो समिति है उसका जो विचार है, दोनों महत्वपूर्ण विचार है। और दोनों में जो एक बड़ा बदलाव हुआ वो कि दोनों अब सामंजस्य पर आ गए। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एक साथ दोनों जगह जा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री दोनों जगह एक साथ गए हों। और आज का दिन वैसे भी महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री और सरसंघ चालक दोनों एक मंच से भाषण दे रहे। ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा कि कभी ऐसा रहा हो कि प्रधानमंत्री जी का और सरसंघ चालक का भाषण एक साथ हुआ। हाँ, इस तरह के कार्यक्रम में नहीं, भाषण मतलब राम मंदिर की वो तो कह रहे एक बयान उसको अलग था। ये कार्यक्रम, ये जो बयान, ये आज का जो भाषण है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण भाषण होगा और वो दोनों चीजों को लेकर आगे बढ़ाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस से जुड़ी हुई सारी बातों पर चर्चा, आज जरूर विस्तार आज उस पर जरूर चर्चा करेंगे। और स्मृति मंदिर और दीक्षा वहां पर भूमि पर जाना, एक साथ जाना, ये भी एक समरसता का हिस्सा है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये सवाल उठाते रहते हैं कि आरएसएस क्या है, सवर्णों का संगठन है, वहां पर सरसंघ चालक कभी कोई दलित नहीं हुआ, पिछड़ा नहीं हुआ। हालांकि संघ में यदि आप जाएंगे तो वहां पर जाति का कोई बोध होता नहीं है। यदि संघ की शाखाओं में जाएं या नागपुर में जो उनका 3rd ईयर ओटीसी होता है, जिसे सबसे महत्वपूर्ण प्रशिक्षण माना जाता है, तो वहां पर जाति का नाम नहीं लिखा जाता। तो आपको पहचान में भी नहीं होगा किस तरह से होगा। और जब वहां पर वो देश भर के स्वयंसेवक इकट्ठा होते हैं तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है कि वो सारे राज्यों को नहीं मानता, तो बार बार ये ब्राह्मणवाद को लेकर आरोप क्यों लगते हैं? कुछ लोग तो मनुस्मृति तक का जिक्र करने लग जाते हैं आरएसएस को जोड़ते हैं। वो इसीलिए ना क्योंकि अभी तक 100 साल में भी कोई सरसंघ चालक दलित नहीं हुआ। तो एक सवाल तो बन सकता है ना, लेकिन विचार के तौर पर। और मैं बताऊं, एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूं आपको कि संघ की एक संविधान है, संविधान नहीं है, उसको बोलते हैं विचार बिंदु है, जिसमें संघ का कोड लिखा हुआ है। मतलब संघ में कैसे काम होना है ये भी उसमें लिखा हुआ है कि संघ का झंडा जो है, भगवा ध्वज, वो कितनी दूरी पर होगा, मंच कितनी दूरी पर होगा, आपको पोशाक क्या पहनी है, सब कुछ उसमें है, विचार है। उस विचार बिंदु को लिखने वाले कौन आदमी है? रंगाहरी। और रंगाहरी दलित है, संघ के जो सबसे प्रमुख है। संघ का जो विचार दुनिया भर में, देश भर में जा रहा है, उसको लिखा है रंगाहरी में, समझे। और एक बार चर्चा हो गई कि रंगाहरी को लेकर किसी ने बता दिया कि भाई वो दलित है, तो इस पर संघ में बड़ी आपत्ति हुई कि जब हम इस बात की चर्चा ही नहीं करते। गांधी जी का जिक्र अभी राकेश जी कर रहे थे। लोग पूछेंगे कि भाई कौन है दलित, तो फिर आपको बताना पड़ेगा ही। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि संघ के लोग इस बात से रुष्ट थे कि हम जातिवाद को बढ़ावा नहीं देते, इस विचार को अलग नहीं रखते ना। बिल्कुल। तो जैसे गांधी जी ने पूछा, गांधी जी जब वहां गए उस समय उसको भंगी बस्ती कहते थे, आज तो उसको कहना आपत्तिजनक बात है। जब दिल्ली में ही वो शिविर था, वहां गांधी जी गए तो गांधी ने एक सवाल पूछा। उस दिन हेडगेवार जी नहीं थे, उसके अगले दिन हेडगेवार जी की भी मुलाकात उनसे हुई। तो संघ के उस शिविर में उन्होंने पूछा कि भाई यहाँ पर दलित कितने, क्योंकि गांधी का फोकस उससे होता था ना हरिजन को लेकर के, हरिजन कितने। तो वहां पर जवाब दिया कि हमारे यहाँ ये पहचान ही नहीं है। संघ है मोदी, इसीलिए लगातार हमारी चर्चा भी जारी है। बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। नागपुर में प्रधानमंत्री का अलग अलग कार्यक्रम है, लेकिन सभी की निगाह इस बात पर जब बोलेंगे पीएम तो फिर आरएसएस को लेकर किस तरह से अपनी मनोभावना को शब्दों में वो उकेरते हैं। यहां पर आपको दिखा रहे हैं जब दीक्षा भूमि पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उस समय उन्होंने दर्शन पूजन करने के बाद अपने शब्द जिस तरह से उकेरे हैं वो हम दिखा रहे हैं विजिटर बुक में। बाबा साहब आंबेडकर के पंच तीर्थों में, एक बार अगर हम फुल फ्रेम में दिखा पाएं तो मैं ज्यादा बेहतर तरीके से पढ़कर दर्शकों को बता पाऊंगी। बाबा साहब आंबेडकर के पंच तीर्थों में से एक नागपुर स्थित दीक्षा भूमि में आने का सौभाग्य पाकर अभिभूत हूं। इस पवित्र स्थल के वातावरण में बाबा साहेब के नीचे का, अगर ब्रेकिंग न्यूज आप नीचे कर लें तो फिर मैं आगे की लाइनें पढ़ पाऊंगी, या ऊपर कर दें स्क्रीन को। प्रधानमंत्री ने प्रगति के नए शिखर पर लेकर जाएंगे। एक विकसित और समावेशी भारत का निर्माण ही बाबा साहेब को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीक्षा भूमि में यह संदेश दिया है। इसके पहले भी दीक्षा भूमि में 2017 में बतौर प्रधानमंत्री वो जा चुके हैं, आज एक बार फिर से। लेकिन आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए है, और इसी सवाल के साथ राकेश शुक्ला जी आपके पास आते हुए, एक तरफ जब वो
हेडगेवार के बारे में सुंदर शब्दों में अपनी मनोभावनाओं को व्यक्त करते हैं और दूसरी तरफ दीक्षाभूमि जाते हैं, लेकिन माना जाता है कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक कभी नहीं रहे। बाबा साहब अंबेडकर और डॉक्टर हेडगेवार को वो एक दूसरे के विरोधी रहे थे, लेकिन आज जब वहां पर जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक ही दिन क्या संदेश दिए जाने की कोशिश की जा रही है? दोनों में प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द का जो उल्लेख किया है वो है मूल्यों का। और संघ और बाबा साहेब में मूल्यों की समानता थी। मूल्य क्या थे? समरसता की, कि देश में जो भेदभाव है वो समाप्त होना चाहिए। इसी मूल्य को लेके संघ भी आगे चल रहा है और इसी मूल्य को लेके बाबा साहब अम्बेडकर भी आगे बढ़े। तो इसलिए मूल्यों का जो समरसता है, उस मूल्यों के जो कहना चाहिए, जिन मूल्यों को लेके दोनों लोग चले हैं, उसी मूल्य की बात प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और मुझे लगता है भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसी मूल्य को लेके आगे बढ़ रही है, जिन मूल्यों पर चलने का संदेश बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। बार बार देश की महान विभूतियों की ओर से भेदभाव को खत्म करने को लेकर तमाम विचार अपनाए गए, कोशिशें की गई, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब आरएसएस अपने 100 वर्ष पूरे कर रहा है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम को लेकर इस देश की सियासत नए नए करवट लेती हुई दिखाई दे रही है, उस वक्त पर भी आखिर ये भेदभाव हिंदुस्तान की जड़ों से कम क्यों नहीं हुआ, खत्म क्यों नहीं हुआ? यहीं से चर्चा में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होने वाला है। लगातार उनके संबोधन पर भी देश और दुनिया की निगाह टिकी हुई है। आरएसएस मुख्यालय से नागपुर की जमीन से पीएम मोदी क्या बोलने वाले हैं,